चलिए स्टार्ट करते हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ये एक छोटा और इजी टॉपिक है। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में अगर बातचीत करने का रहेगा तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि एरर जो मेजरमेंट होता है, तुम लोग का लेंथ का मेजरमेंट हुआ या एरिया का मेजरमेंट हुआ, इसमें जो माइनर एरर्स होता है वो एरर कैलकुलेट करने का है तो हम लोग इसके पास जाते हैं। मैंने ऐसा बोला कि जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो लेंथ का हुआ, या अगर हम लोग एरिया का मेजरमेंट कर रहे हैं या वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो मेजरमेंट है ना, इसमें जो माइनर मिस्टेक्स होता है, माइनर एरर्स होता है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एरर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर द एरर इन लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। यस, अप्रोक्सीमेशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो भी फंक्शन है या जो भी वर्क होने वाला है उसका हम लोग एक कंक्लूडेड वैल्यू निकाल सकते हैं कि अच्छा ये कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आता है। तो अप्रोक्सीमेशन, जैसा मैंने बोला कि कोई कैलकुलेशन का कोई आउटकम है वो कितना आना चाहिए, क्या रेंज में आना चाहिए, ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इजी है, 7-8 वीडियोस एंड दैट्स इट। तो एरर्स से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसका 3 एग्जांपल्स होने के बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन के पास जाएंगे। तो मुझे ये बताने का है कि एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का छोटा सा डिफरेंस समझ लो। मेजरमेंट में जो मिस्टेक्स होता है उसके लिए हम लोग एरर्स को यूज़ करते हैं, है ना। जो कंक्लूडिंग वैल्यू निकालने का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का है, इसके लिए अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट करो, हम लोग एरर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। एरर्स के बारे में डिस्कशन करने का है तो पहला तो हमें समझ में आना चाहिए कि एरर में क्या क्या वैरायटी है। रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, परसेंटेज एरर किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला बात करते हैं कि सपोज L इज द लेंथ। सपोज हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो डेल्टा L को क्या बोलते हैं? तो डेल्टा L को बोलते हैं एरर इन लेंथ। यस, L लेंथ है तो डेल्टा मतलब स्मॉल, जो एरर है, जो मिस्टेक है, उसको हम लोग एरर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर ये डेल्टा L को मैं L से डिवाइड करता हूं तो फिर क्या होता है? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। सिंपल, लेंथ है, उसमें जो एरर आया उसको डेल्टा L बोला, वही डेल्टा L को अगर L से डिवाइड किया तो रिलेटिव एरर आया। एंड नेक्स्ट, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं देन आई विल गेट परसेंटेज एरर। तो मुझे ये बताने का है कि एरर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए। आगे कुछ फिक्स स्टेप्स है। जब भी हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग के पास एरिया का, वॉल्यूम का, ये सब फॉर्मूलाज अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजी है, पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड। फिर अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बात करते हैं तो भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे मैं तो सबको यही बोलूँगा कि तुम लोग इसके ऊपर ज़्यादा सोचने से अच्छा है वो फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूलाज अपने पास रहेगा तो हम लोग ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो क्विक रिवीजन करते। L मतलब लेंथ, डेल्टा L मतलब एरर इन लेंथ। नेक्स्ट, डेल्टा L को डिवाइड बाय L किया तो रिलेटिव एरर हुआ। पहला 3 लोगों का हमें कुछ भी काम नहीं है, हम लोगों को परसेंटेज एरर के साथ डील करना पड़ता है। तो डेल्टा L अपॉन L मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो दैट इज अवर परसेंटेज एरर एंड उसके बाद हमें आंसर मिलता है। तो प्लीज़ कंप्लीट करो, हम लोग एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एरर। क्वेश्चन एक बार रीड करते तो पता चलेगा कि हम लोगों को एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करने का है। एरिया फाइंड आउट करने का है, सॉरी एरर इन एरिया फाइंड आउट करने का है, या एरर इन वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है, या एरर इन लेंथ फाइंड आउट करने का है। ओके, तो सबसे पहले अगर बातचीत करते हैं क्वेश्चन का, तो इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इशू ये है कि राइट सर्कुलर कोन का अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए।
error of 2% and 1% are made in measuring height and radius respectively. Find the error in calculating volume. देखो वॉल्यूम में एरर कितना है वो हम लोग को मेजर करने का है. हमें दिया है एरर इन हाइट एंड एरर इन बेस. तो चलिए एरर इन रेडियस, सॉरी. तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट circular cone, and the formula is V is equal to 1/3 pi r square h. मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो ये हम लोग आगे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि परसेंटेज एरर इन हाइट एंड परसेंटेज एरर इन रेडियस ये दिया है. परसेंटेज एरर इन हाइट इज 2 एंड परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 1. तो जब भी हम लोग एरर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना तो एक फिक्स प्रोसेस है, और प्रोसेस है कि वी हैव टू टेक लॉग. सो व्हाट इज द रीजन लॉग 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 लेने का रीजन ये है, ये जो जॉइंट मेंबर्स है ना इनको अलग अलग कर सकते हैं. अगर लॉग हम लोग नहीं लेंगे तो ये आर और एच सेपरेट नहीं होगा. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों साइड का लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर ये इनटू है तो एडिशन में कन्वर्ट होता है. लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग सी, यस. तो ये लॉग 1/3 तो ओके है, लॉग पाई भी ओके है, ये आगे ट्रांसफर होगा, यस. तो मुझे ये बताने का है कि लॉग हम लोग इसके लिए बुलाते हैं क्योंकि ये जो मेंबर्स है ना वो जॉइंट है, उनको अलग अलग करने के लिए दिस इज द ओनली ऑप्शन. फिर अभी इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा. डेरिवेटिव में क्या होगा, ये 1 लॉग वी का डेरिवेटिव आएगा 1/v एंड डेल्टा वी. फिर ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, दूसरा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0. 2 है लॉग आर का डेरिवेटिव 1/r एंड डेल्टा आर. लॉग एच का डेरिवेटिव 1/h एंड डेरिवेटिव ऑफ h डेल्टा h. तो ये डेल्टा v अपॉन v आया, 2 डेल्टा r अपॉन r आया, डेल्टा h अपॉन h आया है. ये रिलेटिव एरर हुआ है. अगर ये रिलेटिव एरर है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा. देयरफॉर डेल्टा v अपॉन v 2 डेल्टा r अपॉन r, सॉरी डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, डेल्टा h अपॉन h इंटू 100. सो ये जो मिला है ये हम लोग का परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा अभी. लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 1, परसेंटेज एरर इन हाइट इज 2. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 4. सो आई थिंक सब लोगों को ये पिक्चर क्लियर हुआ रहेगा. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है पता है, हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अगर फॉर्मूला अपने हाथ में नहीं रहेगा ना तो ये सब करके फायदा ही नहीं. इसके लिए मैंने बोला कोन का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये सब फॉर्मूलाज अपने पास अवेलेबल होगा. तो प्रोसेस फिक्स है, लॉग को बुलाना ही पड़ता है. लॉग को नहीं बुलाएंगे तो वो लोग सेपरेट कैसा होंगे. फिर डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो रिलेटिव एरर कैसा बनेगा. तो लॉग के बाद कंपलसरी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई होप सब लोगों के दिमाग में ये बैठा रहेगा. आगे भी एग्जांपल्स है, अगर कुछ डाउट है तो उसमें भी क्लियर कर सकते हो. प्लीज़ कंप्लीट करो. यस, फर्स्ट एग्जांपल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, थोड़ा दिमाग ठंडा रखो और
और ज़रा सोचो कि जो हम लोग ने अभी लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या। प्रॉब्लम वहाँ पर ही है, फॉर्मूला पता है, बस आगे हम लोग सेम काम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। फाइंड परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स। अच्छा, when an error of 1% is made in its measuring its major and minor axis। major and minor axis सबको पता ही है। सपोज मैंने ये एलिप्स ड्रॉ किया है अंडे के जैसा, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर प्लस ए माइनस बी प्लस बी, तो ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। मेन चीज क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिप्स, फॉर्मूला क्या है। सो एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई इंटू ए बी, पाई इंटू मेजर एक्सिस मल्टीप्लाई बाय माइनर एक्सिस। अच्छा, फॉर्मूला रेडी है। एज यूजुअल ये जो दो लोग हैं ए एंड बी जिसमें एरर है वो लोग ज्वाइंट है, और अगर ये ज्वाइंट है तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो बताओ किसको बुलाना पड़ेगा? यस, तो ये ज्वाइंट वाले लोगों को सेपरेट करने के लिए एक ही इंसान है जो हम लोगों को हेल्प कर सकता है, लॉग। अच्छा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, सो दिस इज लॉग ए। लेकिन यहां पर ही काम रुकता नहीं है। मैंने बोला कि लॉग तो लिया है, लॉग सेपरेट हो गया है, नीचे भी कुछ आना चाहिए। तो नीचे कभी आएगा तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तभी। सो डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है इसका डेरिवेटिव? 1/a डेल्टा ए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/a डेल्टा ए, 1/b डेल्टा बी। देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा स्मॉल ए अपॉन ए, डेल्टा स्मॉल बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज एरर होगा। चलिए, तो कैसा करेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100। सो माइनर एक्सिस में भी 1% का एरर है एंड मेजर एक्सिस में भी 1% का एरर है। तो 1 + 1 ये हो गया 2। सो देयरफॉर परसेंटेज एरर in area of ellipse, percentage error in area of ellipse। So calculation मैंने बोला कि it is completely depending on the formula, और फॉर्मूला पता है तो काम दो काम फिक्स है, लॉग एंड इट्स डेरिवेटिव। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लॉग कभी लेने का, जब ये जॉइंट मेंबर्स रहेंगे तभी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लॉग नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेने वाले, इसका रीज़न तुम लोगों को सामने सामने पता चलेगा। तो प्लीज़ कंप्लीट करो सेकंड एग्जांपल ऑफ एरर। चलिए, ये एक एग्जांपल है जहाँ पर हम लोग को लॉग की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर वाला एग्जाम्पल ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी जो रेजिस्टेंसेस मिलते हैं ना वो अलग अलग मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या है। फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रेजिस्टेंसेस फ्रॉम द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिया है रेजिस्टेंसेस का। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R1 एंड R2। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी दिया है R। तो ये जो फॉर्मूला दिया है ना, ये फॉर्मूला से हम लोगों को परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने का इन रेजिस्टेंस, और बोला है कि दोनों में 2% का एरर है। फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस दोनों में भी 2% का एरर है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला हम लोगों के पास फॉर्मूला है, और अगर नहीं भी दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने का है
तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर लॉग का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सेपरेट है। प्रीवियस वाले जो दो एग्जांपल्स थे उसमें ए बी या आर एच वो लोग ज्वाइंट थे, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग लॉग को बुलाते थे। तो यहाँ पर लॉग वाला स्टेप बाईपास होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन। सो 1/r का डेरिवेटिव क्या है? तो 1/r का डेरिवेटिव आता है -1/r² एंड डेल्टा r। इसका -1/r1² डेल्टा r1 -1/r2² डेल्टा r2, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलता है? 1/r² डेल्टा r, 1/r1² डेल्टा r1, 1/r2² डेल्टा r2। इसमें से 1/r एंड डेल्टा r अपॉन r, मतलब r² था ना, उसको ब्रेक किया है मैंने, और ब्रेक करके एक r रिलेटिव एरर के लिए दिया है 1/r1, यस, मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1/r डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर हो गया, 1/r1 डेल्टा r1 अपॉन r1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/r2 डेल्टा r2 अपॉन r2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/r ये सेम है, डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी सेम है। इसमें 2% का एरर है और दूसरे में भी 2% का एरर है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर एरर का वैल्यू पुट किया है तो लेफ्ट साइड में जो दिखता है ना 1/r वो जाने वाला है। कैसा मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ पर मैं ना 2 को कॉमन लेता हूँ। इफ आई टेक 2 कॉमन तो वापस यहाँ पर 1/r1 प्लस 1/r2 आता है। एंड अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा, और यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2 के जगह पे 1/r लिख सकते हैं। यस, फिर ये कैंसिल हो गया। एंड फाइनली डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2। तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस या रजिस्टर इज 2। सो आई थिंक सबके दिमाग में ये फिट हुआ रहेगा। यहाँ पर लॉग की ज़रूरत नहीं है, इसका रीज़न मैंने बताया। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, और जो 1/r है वो कैसा कैंसिल हुआ तुम लोग के सामने पिक्चर है, प्लीज़ कंप्लीट करो। यस, अप्रोक्सीमेशन के बारे में अगर सुनने का है तो अप्रोक्सीमेशन का पहला फॉर्मूला मैं बताता हूँ। हम लोग रिवर्स जर्नी करने वाले। फाइनल आंसर क्या होता है इसका? अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला मतलब फाइनल आंसर क्या होता है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू। तो भी एक छोटा छोटा डाउट, पहला तो यह है कि व्हाट इज यू, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यू क्या होता है? क्वेश्चन में जो भी गिवन फंक्शन होता है ना, गिवन फंक्शन, उसको हम लोग यू बोलते हैं। दूसरा, व्हाट इज डेल्टा यू? तो सबसे पहला मैं बताता हूं, डेल्टा यू को ना हम लोग बोलते हैं एरर, एरर इन यू। ये कैसा फाइंड आउट करने का है? तो ये फाइंड आउट करने के लिए यू का डेरिवेटिव x के साथ डेल्टा x एंड यू का डेरिवेटिव y के साथ डेल्टा y, ये ऐसा करना पड़ता है। वापस एक बार बोलता हूँ। पहला तो फॉर्मूला देखो, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है u प्लस डेल्टा यू। यू ओरिजिनल,
डेल्टा यू हम लोग का एरर है। एरर फाइंड आउट करने के लिए u के अंदर दो वेरिएबल्स है, u का जो फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डेल्टा x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डेल्टा y। अगर z रहता था तो फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z डेल्टा z। सो यहाँ से हमें डेल्टा u मिलता है। और एक चीज क्या है पता है क्या, कि हम लोग डेल्टा x मतलब ये एरर कैसा निकालते हैं, तो इसके लिए ना एक्चुअल वैल्यू माइनस एज्यूम वैल्यू करना पड़ता है। यस फिलहाल ये दिमाग में रखो, पहला एग्जांपल जैसा ही खत्म होगा ना तुम लोगों को सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अरे यू कैसा मिला, डेल्टा यू कैसा मिला, एंड फिर एक्चुअल वैल्यू एज्यूम वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा यू कैसा मिलता है वो याद रखो, एंड फिर हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे प्लीज। यस अप्रोक्सीमेशन का इंट्रोडक्शन देखा है, तो अप्रोक्सीमेशन का एग्जाम्पल में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा पूरा। तो जो भी छोटा छोटा डाउट्स है तुम लोग आराम से सुनो, ऐसा पकड़ के चलो अपने को कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन एज्यूम करेंगे और उसको u बोलेंगे। ये जो दिखता है ना इसको हम लोग u बोलेंगे। कैसा बोलेंगे u, तो जहां पर पॉइंट वाला वैल्यू है ना उसको हम लोग वेरिएबल चिपकाएंगे। मैंने बोला जहां पर डेसिमल वाला वैल्यू है, पॉइंट वाला वैल्यू है, वहां पर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2 पॉइंट वाला वैल्यू है वहां पर 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करो। अगर 3 पॉइंट वाला वैल्यू रहता था तो 3 वेरिएबल आता था। तो देखो यहां पर मैंने x लिखा है, दूसरे को y एज्यूम किया और ये कंप्लीट मिला के वी हैव u। चलिए u सामने है, अभी पार्ट चालू होता है एजम्पशन का। हम लोग x क्या एज्यूम करेंगे पता है, इसका राउंड फिगर 4, y क्या एज्यूम करेंगे, इसका राउंड फिगर। राउंड फिगर हम लोग जब भी बनाते हैं तो आइडिया रहेगा कि 50 से अगर कम है, 50% से कम है तो पिछला वाला नंबर होता है, 50% से ज़्यादा है तो अगला वाला नंबर होता है। 82 है, 3.82 मतलब नियरर टू 4 है तो 4 एज्यूम करना चाहिए। 2.1 है, नियरर टू 1 है तो नियरर टू 2 है तो 2 एज्यूम करना चाहिए। तो इससे हमें u मिलेगा। कैसा, x के जगह पे 4 पुट किया, x के जगह पे x के जगह पे 4 पुट किया, y के जगह पे 2 पुट किया, 32⁵ इसका मतलब हमें u इज इक्वल टू 2 मिला है, u इज 2। चलिए अभी इसके बाद है ना मुझे डेल्टा x निकालने का है एंड डेल्टा y निकालने का है। हाउ इट इज पॉसिबल, तो मैंने बोला था कि एक्चुअल वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3.82 है, माइनस एज्यूम वैल्यू ये माइनस 0.18 आता है। एक्चुअल वैल्यू 2.1 है, एक्चुअल माइनस एज्यूम्ड, सो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये सब कुछ हो गया। हमें क्या चाहिए अभी, डेल्टा यू चाहिए। तो डेल्टा यू कैसा मिलेगा, डेल्टा यू मिलेगा ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डेल्टा x, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डेल्टा y। तो u का डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे, ये देखो इधर फॉर्मूला है, फंक्शन के ऊपर n है, तो फंक्शन के ऊपर n है तो फॉर्मूला क्या आता है, n फंक्शन रेस टू n-1 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फॉर्मूला बहुत बार देखा है हम लोग ने, तो यह आएगा n फंक्शन रेस टू n-1 and derivative of this function with respect to x. Yes, again function n function raised to n-1
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये जो दिखता है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू -4/5 अपॉन 5, इसको कॉमन लो। ये कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेस टू -4/5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है 2x डेल्टा एक्स एंड 6y स्क्वायर डेल्टा y। यहाँ पर हम लोग सब कुछ पुट करेंगे, सब कुछ, हम लोग के पास सब इंफॉर्मेशन है। क्या है? x का वैल्यू है 4 स्क्वायर, y का वैल्यू है 2, यस, x का वैल्यू 4, डेल्टा x का वैल्यू, y का वैल्यू, डेल्टा y का वैल्यू। एंड ये सिंप्लीफाई करने के बाद है ना, कैलकुलेटर अपने पास होता है, ये कैलकुलेटर पे करने के बाद 0.012 आता है। जिनको डाउट है कैलकुलेटर पे करके देखो, मैंने किया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट एंड फाइनल? तो फाइनल स्टेप क्या है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसा मिलता है? u प्लस डेल्टा u। u तो ऑलरेडी मिला है 2, डेल्टा v 0.012, सो 2.012 इज द आंसर। तो मुझे ये बताने का है कि कैलकुलेशन इजी है, u डायरेक्ट मिलता है, डेल्टा u के लिए मेहनत करना पड़ता है, डेरिवेटिव ये सब करना पड़ता है। नहीं, जो आंसर मिला ये भी वेरीफाई कर सकते हो, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये पुट करो, देखो क्या आता है, और अगर मैच हो रहा है तो हम लोग जीत गए, अगर नहीं हुआ है तो कुछ डेरिवेटिव में या वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हुआ रहेगा। सो प्लीज़ कंप्लीट करो अप्रोक्सीमेशन का एग्जाम्पल। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं ये है अप्रोक्सीमेशन का सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। थोड़ा आइडिया तो मिला है। यहाँ पर एक एडवांटेज ऐसा है कि ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, यस, 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेस टू 1/2, और मैं इसको u भी बोल सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेस टू 1/2। ओके, अभी अगर मैं आगे जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि यार f ऑफ 3,4 चाहिए, मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, पुट करते f ऑफ 3,4 ये आएगा 50 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16 रेस टू 1/2, दिस इज 25 रेस टू 1/2, मतलब 25 का स्क्वायर रूट ये आता है 5। तो जो फाइंड आउट करने का है उसमें से एक पार्ट तो मुझे मिल गया, बचा सवाल सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे। यस, जैसा कि हमें पता है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, तो डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा x क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस एज्यूम वैल्यू। x ये x है, ये एक्चुअल वैल्यू माइनस एज्यूम वैल्यू है, ये आता है -0.1। डेल्टा y एक्चुअल वैल्यू माइनस एज्यूम वैल्यू, ये आता है 0.1। यस, इसके बाद जो डेल्टा u फाइंड आउट करने का है, वो डेल्टा u में u का डेरिवेटिव x के साथ डेल्टा x, u का डेरिवेटिव y के साथ डेल्टा y। यस, तब ये कैसा मिलेगा? तो पहला डेरिवेटिव तो निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? n फंक्शन रेस टू n-1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेल्टा x प्लस नेक्स्ट अगेन n फंक्शन रेस टू n-1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेल्टा y।
इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस एंड ये कंप्लीट ब्रैकेट को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर बचता है x डेल्टा x प्लस वाई डेल्टा वाई। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, x का वैल्यू, y का वैल्यू। x का वैल्यू है 3, y का है 4, 3 डेल्टा 4 डेल्टा, ये सब कुछ पुट करने के बाद वी गेट -0.02 इज द डेल्टा u। लेकिन ये तो 0.02 हो गया, हमें क्या चाहिए, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसा मिलता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में u प्लस डेल्टा u करना पड़ता है। u तो 5 आया, ये u 5 आया, कैसा, इसमें अगर वैल्यूज डाला डेल्टा u, सो दिस इज 4.98। तो अगर फाइनल आंसर चाहिए जो उन्होंने पूछा है f ऑफ 3,4 माइनस एफ ऑफ 2.9, 4.1, तो ये आता है 5 माइनस 4.98 एंड दिस इज 0.02। तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। पहले f ऑफ 3,4 निकालो, वही अपना u है, एंड डेल्टा u निकालने का वो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल के जैसा। तो ये अप्रोक्सीमेशन का सेकंड एग्जाम्पल है। जिनको डाउट है वापस एक बार ये वीडियो देखो और आइडिया क्लियर करो, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ कंप्लीट करो, और अप्रोक्सीमेशन का कुछ भी आए तो हम लोग हैंडल करना चाहिए क्विक।